सब फाइलम वर्टिब्रेटा और क्रेनिटा। क्रेनिटा का मतलब हुआ कि इनके अंदर जो ब्रेन है वो ब्रेन बॉक्स में पाया जाता है, क्रेनियम के अंदर पाया जाता है। इनके कुछ एडवांस कैरेक्टर हैं, इनको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो क्रेनियम प्रेजेंट होता है जिससे कहते हैं ब्रेन बॉक्स। दूसरा जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है और अडल्ट स्टेज में ये वर्टिबल कॉलम में रिप्लेस हो जाती है। इसके अंदर जो सिफिलाइजेशन है वो एडवांस टाइप का पाया जाएगा और जो एपिडर्मिस है उसकी कई लेयर पाई जाएगी। सिंगल लेयर एपिडर्मिस की बजाय एपिडर्मिस जो है वो कई लेयर्स की बनी होती है सेल्स की। एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन दोनों पाए जाते हैं इसके अंदर। एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं तो स्केल्स हो सकते हैं, फेदर्स हो सकते हैं और हेयर्स पाए जाते हैं। मसल्स के 3 टाइप होते हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। तो तीनों टाइप की जो मसल्स हैं वो वर्टिब्रेटा में डेवलप हो चुकी है। सिलोम वेल डेवलप होती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। एंडोस्केलेटन जो है वो भी कार्टिलेजिनस यानी कार्टिलेज और बोन दोनों का बना हो सकता है। हार्ट जो है वो वेंट्रली सिचुएटेड होता है, 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड और 4 चैम्बर्ड हो सकते हैं। डिटेल पढ़ेंगे हम, अलग अलग जो इसकी क्लासेज हैं उसके अंदर अलग अलग चैम्बर मिलेंगे हार्ट के। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है इनके अंदर। सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा होता है? क्लोज टाइप का, है ना। सिफिलोपोडोमा भी क्लोज टाइप का था और यहाँ पर भी ये सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप का होता है, यानी कि जो ब्लड है वो वेसल्स के अंदर फ्लो होता है और आरबीसी प्रेजेंट होती है इनके अंदर। रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो गिल्स, स्किन, बक्कोफेजियल कैविटी जो है, यानी कि अपन बात करते हैं अगर फ्रॉग की तो उसके अंदर होता है ऐसा, और लंग्स पाए जाते हैं। किडनी प्रेजेंट होती है पेयर्स में और ऑस्मोरेगुलेशन का कार्य करती है। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप होता है, आप उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, एएनएस और पीएनएस में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस जिससे कि क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स निकलती है, एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जिसके अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आते हैं। सेंस ऑर्गन की बात करें यदि तो इनके अंदर वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स होते हैं जैसे आईज, ईयर, टंग, नेजल चैम्बर्स एंड स्किन। जो ईयर्स हैं इनके अंदर जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं उनके अंदर डिफरेंसेस मिलते हैं, किसी में 2 और किसी में 3 डेवलप हो रखी होती है। जैसे जैसे एडवांस फाइला में जाएंगे वैसे वैसे इनके अंदर एडवांस कैरेक्टर मिलते जाएंगे। कुछ वर्टिब्रेट में लेटरल लाइन सिस्टम होता है जो कि उनको बैलेंस बनाने का काम करता है। क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो संख्या में 8, 10 और 12 हो सकती है। 12 ह्यूमन बींग के केस में बात करते हैं, फिशेज और एम्फीबिया में 10 क्रेनियल नर्व्स होती है। एंडोक्राइन वेल डेवलप होती है सभी के अंदर, और मेल और फीमेल सेक्स डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, यानी कि यूनिसेक्सुअल होते हैं। कुछ एनिमल बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं इनके अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा को आप 2 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा की बात करते हैं यानी कि जॉ लेस वर्टिब्रेट, ऐसे एनिमल जिनके अंदर जॉ नहीं पाए जाते हैं, जबड़े एब्सेंट होते हैं, तो इनके माउथ में जॉ नहीं होते हैं। नोटोकॉर्ड जो है वो थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट होती है। वर्टिकॉलम जो है, वर्टिबल कॉलम जो है वो इतना डेवलप नहीं होता है, और इनके अंदर जो अपेंडिजेज हैं वो पेयर्ड नहीं पाए जाते हैं। सिंगल नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होता है। एग्नेथा की बात करें हम लोग, इंटरनल ईयर के अंदर 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स पाई जाती है। मैंने आपको बताया कि जो कैनाल्स हैं वो कितनी हैं इसके आधार पर इनमें एडवांस और लेस एडवांस कैरेक्टर माने जाते हैं। तो 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर प्रेजेंट इन एग्नेथा, और ये कोल्ड ब्लडेड यानी पॉइकिलोथर्मिक एनिमल होते हैं, यानी कि ये एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। एग्नेथा को 2 क्लासेस में बांटा गया है, ऑस्ट्रोकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्रोकोडर्म्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट एनिमल है, हैवी बोनी आर्मर पाई जाती थी इनकी बॉडी के ऊपर, अभी ये नहीं मिलते हैं। साइक्लोस्टोम्स हैं वो अभी मिलते हैं, आगे देखते हैं। ऑस्ट्रोकोडर्मी की बात करते हैं, एक्सटिंक्ट होते हैं, अभी नहीं मिलते हैं, ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं। और ऑर्डोविशियन पीरियड में ये मिलते थे।
इनकी बॉडी पर हैवी बोनी आर्मर्ड पाया जाता था, इसीलिए इनको ऑस्ट्रिकोडर्म बोलते थे। तो ये ध्यान रखना, बोन जो है वो पुरानी है और कार्टिलेज जो है ये एक एडवांस कैरेक्टर है। अगर हम बोनी फिशेज और कार्टिलेजिनस फिशेज की बात करेंगे तो कार्टिलेजिनस फिशेज जो हैं वो एडवांस होगी बोनी से, क्योंकि बोन पहले डेवलप हो गई थी, कार्टिलेज उसके बाद डेवलप हुआ है। एग्जाम्पल कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें से नहीं पूछे जाएंगे। साइक्लोस्टोमेटा की बात करते हैं। साइक्लो का मतलब सर्कुलर, स्टोमेटा का मतलब माउथ। तो ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर जो माउथ है वो सर्कुलर होता है, चूंकि जॉज नहीं प्रेजेंट होते, लेकिन इनके अंदर सकर्स प्रेजेंट होते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये डायग्राम है लैम्प्रे का, जिसमें इनकी टंग पर कुछ रिजिड या टीथ जैसी स्ट्रक्चर होती है और चारों तरफ ये सकिंग के लिए होते हैं। ये किसी एनिमल से चिपक जाते हैं और उससे ब्लड को शक करने का काम करते हैं, यानी कि एज ए एक्टोपैरासाइट वर्क करते हैं। एंडोस्केलेटन के अंदर कार्टिलेजिनस होता है। हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्ड होता है, मेजोनेफ्रिक किडनी होती है और 10 और 8 के क्रेनियम इनके अंदर प्रेजेंट हो सकती है। लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट होता है इसके अंदर। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। एमोसीट लार्वा पाया जाता है इनके अंदर, यानी कि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा तो एमोसीट लार्वा पाया जाएगा। एग्जाम्पल होगा लैम्प्रे यानी पेट्रोमाइजोन एंड हैगफिश यानी मिक्साइन। ये एग्जाम्पल है मिक्साइन या हैगफिश का। हैगफिश जो है बॉटम ट्रैवलर होती है, यानी कि बॉटम में नीचे समुद्र के तल में मिलती है और जो डेड ऑर्गेनिज्म है उनको ईट करने का काम करती है। और ये लैम्प्रे है जो कि एक्टोपैरासाइट की तरह रहती है, अलग अलग फिशेस पे ये चिपक जाती है और उनके ब्लड को शक करती है।